शादी के लिए जिद की तो मैं समझा आपका वक्त ही उबाल है, लेकिन जिस तरह आनन फानन आपने ज़ैनब से मेरी शादी करवा के उसको मेरी जिंदगी में दाखिल करवा दिया है, मैं अपने आप को मुजरिम समझने लगा हूँ। आपको क्या लगता है मामा, जिन अपनों ने हमें गैरों की तरह समझा, हो तुम? ये गैर क्या हमें अपनों की तरह समझेंगे? फिक्र हो रही थी तुम्हारी, नए लोगों में चली गई हो तुम। वक्त पड़ने पर आजमाया था आपको, तो अभी ये हमदर्दी दिखाने का क्या फायदा? भाब साहब को तुम माँ बाप का दर्जा दोगी ना, तो हमारे लिए यहाँ पे एडजस्ट करना आसान होगा। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं अपने बाबा की जगह कभी भी किसी और को दूंगी? बुढ़ापे में निकाह करके आपको खुशी नहीं महसूस हुई थी जो ब्रेकिंग न्यूज बनाकर अखबार में भी छपा दिया आपने? फियान आओ आओ। क्या हाल है? मेरा हाल छोड़ें, आप ये बताएं, जो मैंने सुना और ममा ने जो मुझे बताया, क्या वो सही है? अब मैं क्या जानूं कि तुमने क्या सुना है और भाभी ने तुम तक क्या पहुंचाया है। आप वाकई जुम्मे को निकाह कर रही हैं? हाँ। ये आपका अपना फैसला है, कोई दबाव तो नहीं है आप पे? अब मैं किसी के भी दबाव में नहीं आना चाहती, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, आप इतनी कमजोर नहीं हो सकती। बहादुरी अगर आपको अहमकाना फैसलों की तरफ ले जाए तो वो बहादुरी नहीं कहलाती। खैर, तुम अभी तो आए हो, सबसे मिल लो, फिर आराम से बात करेंगे। अभी हम हैं यहाँ कुछ दिन। जी। हुस्ना, बेटे ये शहरोज है, मेरा बेटा। शहरोज ये उष्णा है, ज़ैनब की बेटी। भाभी, इतना सोना, 20 लाख रुपए हक महर, एक घर और ऊपर से उष्णा की सारी जिम्मेदारी, ये दोनों चुड़ैले तो बैठे बैठे अरबपति हो गई। मुझे तो खुद भरोसा नहीं हो रहा है, बाद में बात करेंगे इस पे।
आप मेरे और शहरोज के साथ इस गाड़ी में जा रही हो। आओ बैठो बैठो। आ जाओ आ जाओ। आप नहीं चाहती कि आपका दामाद शहरोज हो? हैं? हाँ, मुझे ना शहरोज बहुत पसंद आ गया। ये क्या कह रही हो बेटा अचानक? हाँ, लेकिन पहले भी अरे पहले की बात और थी। आपने जितनी मेहनत फुप्पो के लिए की है ना, उससे दुगनी मेहनत अपनी बेटी के लिए करनी है। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो तो मैं कर लूंगी। अभी तो मुझे सिर्फ ये सोचना है कि ये बात मैं शुरू कहाँ से करूं। अरे ये कुछ खास मुश्किल काम नहीं है। शहरोज की शक्ल पे तो साफ साफ लिखा था कि बस निकाह से खुशी नहीं है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये तो हम सब ने महसूस किया था। इसका मतलब ये है कि शहरोज उसकी माँ को शीशे में उतारना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन तुम कोई जल्दबाजी ना करना बेटा। मैं तो बस अपनी बेटी की जान उस उष्णा से छुड़ाना चाहती थी। मुझे क्या पता था ये ज़ैनब चुड़ैल एक ऐसी जगह जा पहुंचेगी जहां मेरी बेटी को राज करना चाहिए। मैंने भी ना जल्दबाजी में उन्हीं का भला कर दिया। सायरा बेटा ज़ैनब बीबी को गाड़ी में से निकालो जल्दी जल्दी। Thank you. Thank you. वेलकम। ये शहरोज हेल्पर। आप थोड़ी हेल्प कर देंगे? ये दरवाजा खुल नहीं रहा मुझसे। जब बड़ी गाड़ी में बैठने का शौक है ना, तो इसे खोलने की तमीज भी सीख लेती हैं आप। अगर मैं खुद से दरवाजा खोल लेती तो आपके जैसा नवाबजादा मेरे लिए दरवाजा खोलकर मुझे मेरी अहमियत का एहसास कैसे दिलाता? बाय द वे, थैंक्स फॉर द सर्विस। अम्मी को इनके रूम में ले जाओ और कपड़े चेंज करवा के बेड पे लिटा देना। बस उष्णा को उसका कमरा दिखाने आई थी बेटे। अम्मी देखने दिखाने की क्या जरूरत है, आंखें हैं ना इनके पास। और वैसे भी इतना बड़ा कमरा देखिए, इनकी आंखें खुद खुल जाएंगी। आप रहने दें, आप अपने रूम में जाएं और रेस्ट करें जाके। अरे बेटे बात तो करने दो मुझे उष्णा से। उष्णा
बेटे आप फ्रेश हो जाओ, फिर मेरे कमरे में आ जाओ, चाय पियेंगे इकट्ठे। जी। कोई ज़रूरत नहीं है अपने कमरे को चाय का ढाबा बनाने की। आपने जितना करना था आप कर चुकी हैं, अब आप रेस्ट करें। शहरोज, क्या हो गया बेटे? आप तो आराम करने गए थे अपने कमरे में, यहाँ कैसे आ गए? यही देखने के लिए आया हूं कि आप मजीद खुद को कितना थका रही हैं। अमीन, दूसरों की फिक्र में इतना मत खुलें। यहाँ कोई भी मासूम नहीं है आपकी तरह। बहुत कर लिया आपने नेकी, अब थोड़ी सी फिक्र अपनी भी कर लें। सर इसकी बातों का बुरा ना मनाना बेटे। तुम आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो सायरा। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।